तो इस वक्त की बड़ी खबर गोरखपुर से। केंद्र सरकार के 8 वर्ष कार्यकाल पूरे होने पर सांसदों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। तो इस वक्त की बड़ी खबर गोरखपुर से। केंद्र सरकार के 8 वर्ष कार्यकाल पूरे होने पर सांसदों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसदों ने केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि धन्य हम लोग कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश को मिला है। केंद्र सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल में देश का चौमुखी विकास हुआ है। शिक्षा, रोजगार, उद्योग का विकास हुआ। वहीं बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि बीते 8 वर्षों में देश की स्थिति बेहतर हुई है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश को मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों का विकास हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण यही था कि हम लोग अगर वो 370 हटाना हो, ट्रिपल तलाक हटाना हो, कश्मीर को आज़ाद करना हो, वहाँ तिरंगा फहराना हो, वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, सेना को बल देना हो, दिवाली सेना के साथ मनाना हो, गरीबों के साथ जीना हो, बेटियों के लिए जीना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करना है, घर में चूल्हा, शौचालय, मकान, आयुष्मान 5 लाख देना, किसान सम्मान निधि देना, ये सब सपना हम कभी सोच नहीं सकते थे। आप लोगों को गौर करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बात एक ऐसे लीडर की कि इतनी डिटेलिंग में कौन सोचता था, इतनी डिटेलिंग में किस प्रधानमंत्री ने हम लोगों के लिए सोचा। जनता का पैसा, हम ही लोगों का टैक्स हम लोगों के गांव देहात में दिख रहा है। आज जनता खुश है, आज जनता सुरक्षित है, आज बेटियां सुरक्षित हैं, आज क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर हमारे कंट्रोल में है। आज हम लोग किसी करप्शन को बढ़ावा नहीं देते क्योंकि ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है। हम लोग धन्य हैं कि एक नया भारत, एक सुपर पावर भारत बनने की ओर है। ये 8 साल इनके इतने अद्भुत बीते। महादेव से प्रार्थना है, हम माननीय सांसद जी, हमारे अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, जितने भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भगवान से मनौती करते हैं कि हम लोग धन्य हो गए कि हमको यशस्वी प्रधानमंत्री जी वहाँ मिले, पूज्य महाराज जी हम लोगों को उत्तर प्रदेश में मिले। हम लोग का जीवन धन्य हो गया, आवाज़ में बुलंदी आ गई कि आज हम लोग बोलते हैं, हर जगह जाते हैं, हम लोगों को सम्मान मिलता है। हम लोग के पास अनगिनत कार्यों के लिए इतना कार्य है कि हम लोग को एक पोथी लेके चलना पड़ता अपने कार्यों को गिनवाने के लिए। इतना काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और पूज्य महाराज जी ने किया है। जब वहाँ पे जहाँ भी निस्वार्थ व्यक्ति होते हैं, निस्वार्थ भाव होता है, वहाँ कार्य होता है और पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी को गुणगान कर रहा है। हम गोरखपुर से, ये गोरखपुर के बेनीगंज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से हम लोग धन्य हैं, उनका आभार, उनको प्रणाम करते हैं कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे लीडर मिले, ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले जिनको लेके आज हम लोग का सीना चौड़ा होता है। हम लोग जहाँ गांव देहात में जाते हैं लोग सम्मान देते हैं क्योंकि सारी योजनाएं जमीन पर उतरी हैं और कोई भी है इसमें कोई बेस्ट है कि कोई जीरो करप्शन है। ये पावर है भारतीय जनता पार्टी का, जीरो करप्शन है। माफियाओं पर दबंगई है कि उन लोग जिसने दबंगई की उस पर बुलडोजर भी चला है। गलत कार्य करने वालों को कोई बढ़ावा नहीं है। अब इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में धन्यवाद देना चाहूंगा मैं समस्त मीडियागण से और मैं चाहूंगा कि मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हम लोगों के 8 साल सफलतम पूरा होने की खुशी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बेमिसाल 8 वर्ष पूरे किए हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 8 वर्षों में देश की स्थिति पहले और अब में अगर हम तुलना करें तो बहुत फर्क हुआ है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। सिर्फ सांसद ही नहीं, पूरे देश का एक एक नागरिक सौभाग्यशाली है कि हमको आदरणीय मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। आदरणीय रवि किशन जी ने विस्तार से बातों को बताया है। मैं उन सभी को संबंध करते हुए सिर्फ 8 बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी अगर नहीं आते और पिछले 8 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने कार्य किए हैं, जो समाज का आखिरी व्यक्ति था जो अपने अधिकार के लिए वंचित था, अधिकार के लिए
उम्मीद करता था कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम सरकार के लोग मदद करेंगे। और मैं कह सकता हूँ आदरणीय जब मोदी जी आए तो समाज का जो आखिरी व्यक्ति था उसको घर भी दिया, और घर के साथ हमने बिजली भी दिया, और हर घर को नल पानी भी देने का कार्य किया सर। मतलब घर के साथ हमने सभी व्यवस्था किया, जिससे पहले सरकारें सिर्फ या तो बिजली दे देती थी, या तो आवाज़ दे देती थी, आवाज़ देती थी तो बिजली नहीं, बिजली देती तो पानी नहीं, पानी देती थी तो वृद्धा पेंशन नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम अपने समाज के सभी वर्गों को, जहाँ हम गरीब की बात करते हैं, हम वहाँ उद्यमी की बात करते हैं, हम वहीं पर समाज के हर तबके को मदद करने का काम किया। आज मैं कह सकता हूँ कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष पूरे विश्व में जिस मजबूती के साथ अपने अगल बगल देशों की सहायता करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय मोदी जी के नाम पर ही संभव हो पाया। ये लीडरशिप रही आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, कि पूरे अपना जहाँ पर देश की सेवा किया, जहाँ गरीबों की सेवा किया, जहाँ विकास की एक नई क्रांति पूरे देश में लाया। हम पहले एम्स की बात करते थे, सिर्फ 1-2 एम्स हुआ करते थे, आज हमने सहयोगी आदर्श श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज स्टार 1 गोरखपुर।